मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन काफी लोग इस चीज को बोलने से डरते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास भी, और बोल देते हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके बच्चे, आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी जिंदगी है, और लोगों का तो जिंदगी है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं पैसा लेकर के। तो क्या ये सही है या गलत है? क्या प्रार्थना के लिए पैसा दिया जाना चाहिए या नहीं? तो जो बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो आपको बड़े बड़े पास्टर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक कड़वा सच बताने के लिए जा रही हूँ जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा और कॉमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, जो पास्टर पैसा लेके प्रार्थना करते हैं वो बिल्कुल गलत है, वो झूठे प्रचारक है, वो झूठे भविष्यवक्ता है, ये काम बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना सच्चाई नहीं है वो आज हम बाइबल के वचन से जानेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, पर जो परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन है उस पर विश्वास करें। आमीन। लोगों की जो ये सोच है कि ये झूठा है, ये सच्चा है, लोग अपने सोच से, अपने व्यवहार से, वो अपने तरीके से सोचते हैं कि नहीं, ये सही है, ये गलत है, लेकिन आपको अपने मन से नहीं सोचना, आपको वचन से देखना है। वचन से अगर आपको किसी को जांचना या परखना ही है कि वो क्या काम कर रहा है, जो कर रहा है वो सही है या गलत, तो आप वचन से परखिए। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। कोई इंसान आपको बोल दिया कि नहीं, ये पैसा ले रहा है और प्रार्थना कर रहा है तो ये गलत है, ये ऐसा कर रहा है तो गलत है, नहीं, आप उस इंसान की मत सुनिए, चाहे वो कितने भी बड़े परमेश्वर के दास हो, लेकिन आपको सुनना क्या है? परमेश्वर के वचन का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। इंसान भले ही वो गलत भी हो सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन से कभी गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन जो लिख दिया गया है तो लिख दिया गया है, अगर जो बोला गया है वो करना है तो करना है और नहीं तो नहीं करना है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें काफी सारे लोग, चाहे वो कोई कैसा भी सेवक है, प्रचारक है, भविष्यवक्ता है, सब लोग इस विषय में अपनी अपनी राय देते हैं कि नहीं, ये सही है और ये गलत है, पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन आज जो वचन मैं आपको बताऊंगी उससे आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी, फिर चाहे आप उस पर विश्वास करें चाहे नहीं करें, क्योंकि मैं जो भी आज इस वीडियो में बोलूंगी वो अपने तरफ से नहीं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम जरूर ये पैसा इतना देंगे, जितना भी 10-20 हज़ार जो कुछ भी, लोग पहले ही बोल देते हैं कि ठीक है हम देंगे, बस हमारा काम बन जाए। प्रार्थना भी नहीं, बस हमारा काम बन जाए, बस हमारे बच्चे हो जाए, हमारी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारा बस कर्जा खत्म हो जाए, तुम्हारा जितना पैसा बनेगा वो ले लो। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर को खरीद नहीं सकते पैसे से। आप परमेश्वर के लिए चाहे आप लाखों क्या करोड़ों रुपया भी देंगे तो वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप 10-20 हज़ार दे दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए? ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर को अगर देना चाहेंगे और अगर परमेश्वर अगर आपको बोले तो आप दे भी नहीं सकते। ऐसा हम इंसान के पास कुछ नहीं है जो परमेश्वर को दे पाए, लेकिन हमें क्या करना है? आखिर जो लोग बोलते हैं ऐसा कि नहीं मैं दे दूंगा बस मेरा काम बन जाए, ये सोच और तरीका गलत है। क्योंकि ऐसे लोग जो मसीह में आते हैं और बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और पैसा देते हैं परमेश्वर के दास को कि प्रार्थना कर देना, जो भी है दशमांश के रूप में, चाहे दान के रूप में या किसी भी रूप में, जब वो देते हैं तो उनका सोच ये नहीं होता कि वो परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, उनका सोच ये होता है कि हम तो इंसान को दे रहे हैं तो वो मेरा काम को बनाएगा। लेकिन आप भूल कर देते हैं, अगर आपका काम बनेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका जो भी नहीं हो रहा है वो होगा, कोई इंसान वो नहीं करेगा। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करते हैं, लेकिन काम करने वाले कौन है? सब कुछ पूरा करने वाले कौन है? यहोवा परमेश्वर, जीवित और शक्तिशाली परमेश्वर वो है। आपको उनकी तरफ ध्यान देना है, उनके लिए आपको सब कुछ करना है। लेकिन लोग आज इसी चीज में भूल चूक कर देते हैं। परमेश्वर का दास कोई भी उस पर इतना डिपेंड हो जाता है कि वही मेरे लिए सब कुछ करे, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मेरा जीवन बदलेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तब मैं अच्छे रास्ते पर चलूंगा, तब मेरा हर काम बनेगा, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा सोच आपको नहीं रखना है। और इसमें भी जब लोगों का काम नहीं बनता है, 1 महीना इंतजार किए, 2 महीना इंतजार किए, काम नहीं बना, जो मांग रहे थे नहीं मिला, तो बस बोल देते हैं कि यीशु मसीह कोई नहीं है, यीशु मसीह तो परमेश्वर है ही नहीं, ये तो झूठा दास है, ये झूठा है, ये बेकार है और परमेश्वर कोई है ही नहीं। ऐसा लोग परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं, परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है?
आप खुद देखिए कि क्या ये सही है कि अगर आपका काम नहीं बनता है यीशु मसीह के पास आते हैं तो, और आप बोल देते हैं कि ये इंसान ही गलत है जिससे आपने प्रार्थना कराया, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने इतना पैसा दिया तो कोई काम नहीं बना। आपको लगा कि आप पैसा देंगे तो आपका काम बनेगा। ये सोच आपका गलत है। अगर आपके मन में ऐसा सोच है तो आपको तो यीशु मसीह से दूर हट जाना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि क्या मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप बिल्कुल भी पैसा ना दे। नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। वीडियो में आगे जो मैं आपको वचन से बताने के लिए जा रही हूँ वो आप जानेंगे तो आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताता है, कोई भी नहीं। लेकिन आपको दूसरों को देख करके आपको नहीं चलना है कि उस पास्टर ने ऐसा किया तो मैं भी यही करूँगा। आपको पास्टर की बात को मानना है कि वचन की बात को मानना है, क्योंकि पास्टर भी वही बताएगा जो वचन से है। लेकिन आपको वचन खोल करके पढ़ना है कि क्या जो उन्होंने बातें बोली वो वचन में लिखा भी है या नहीं, और अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, उसको आपको समझना है। परमेश्वर हर इंसान को बुद्धि देते हैं, परमेश्वर ही बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। नहीं, जो बातें आप सीखते हैं परमेश्वर के दासों से उसे आप सीखिए, पढ़िए। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगी, काफ़ी लोग जो अपने मन में इतना कन्फ्यूजन रखते हैं कि पता नहीं दशमांश दे नहीं दे, दान दे नहीं दे, पैसा दे या नहीं दे, तो इसमें ऐसा कन्फ्यूजन आपके माइंड में इसीलिए ही आता है। आप एक प्रचारक की नहीं सुनते हैं, आप 10, 12, 20 प्रचारकों को ढूंढ लेते हैं अपने लिए। सिर्फ किस लिए कि आपको जो अपने कानों की खुजली के लिए सुनने में जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये सही बोल रहा है, कि आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरी नहीं है, आपको कोई दान नहीं देना, आपको ऐसे लोगों की बात ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे लोगों का प्रचार आपको अच्छा लगता है जिसमें आपको लगता है कि मुझे आशीष ही आशीष मिलेगी और कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा, कोई कुछ भी चीज़ आपको त्यागना नहीं पड़ेगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई देवी देवता की पूजा नहीं छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों का प्रचार आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना है, चर्च आओ, प्रार्थना सुनो, बस चले जाओ, काम कुछ नहीं बनना है, आगे कुछ नहीं बढ़ना है, ना कुछ सफलता मिलना है, और फिर जाकर के परमेश्वर पर जाके दोष लगाना है परमेश्वर के लोगों के पास कि मेरा काम क्यों नहीं बना। तो आपको इस चीज़ को समझना है। आप 10, 12, 20 हज़ार प्रचारक को मत ढूंढिए। जितना समय आप ढूंढने में लगाते हैं कि वो प्रचारक क्या बोल रहा है, वो प्रॉफिट है, वो अपोस्टल है, वो ऐसा बात को बोल रहा है, वो मेरे लिए अच्छा है, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसका प्रचार सुनूंगा, जितना समय आप ये ढूंढने में लगाते हैं उससे अच्छा है कि आप वचन खोल लीजिए, बाइबल खोल करके पढ़िए कि कौन सा वचन क्या कहता है। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, वो आपको स्वर्गीय बुद्धि देंगे जो उनकी ओर से मिलेगी। आपको कोई आपको वचन सिखाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे प्रचारकों को ढूंढकर अपने पास मत रखिए। आप 1000 लोगों का सुनेंगे, 1000 बातें, 1000 कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैं उसने तो ऐसा कहा, आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियोस को, जो भी हमारी ऑनलाइन कलीसिया उसमें बने रह सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता आप दूसरों के पास जा सकते हैं, दूसरे चर्च में जुड़े रह सकते हैं, लेकिन किसी एक ही जगह पर आपको जुड़े रहना है। ये नहीं कि यहाँ पर काम नहीं बना दूसरे के पास चले गए। परमेश्वर बुद्धि दिए हैं, कोई भी इंसान गलत नहीं होता ना परमेश्वर गलत है, लेकिन आपकी सोच गलत होती है। आपको लगता है कि मैंने इससे प्रार्थना कराया लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, फिर पैसा वापस भी मांग लेते हैं, ये भी चीज़ गलत होता है। परमेश्वर जिस व्यक्ति के द्वारा आपका काम करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं आपके काम को, वो कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर को पता है वो कौन है, पर आपको बस धीरज रखना है। अब आपको मैं वचन से बताने के लिए जा रही हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। लूका 10:7 में लिखा है, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मजदूरी हम क्यों दे, पैसा हम परमेश्वर के दास को क्यों ही दे। अगर दे भी देते हैं तो ये सोचकर देते हैं कि बस हमारा काम बन जाए, फिर हम पीछे चले जाएंगे, फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं जो अपना जीवन में पहले करते थे। और कुछ लोग इतना कठोर होते हैं, इतना कठोर होते हैं कि परमेश्वर के लिए 1 रुपया भी नहीं निकलता है, और मुश्किल से निकलेगा भी तो 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, उससे ज़्यादा तो बढ़ेंगे ही नहीं। दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है कि आज 500 रुपया का भी कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन जब आप परमेश्वर को सच्चे हृदय से कुछ देते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे, लेकिन आप पहले देना तो शुरू करिए। वचन में लिखा हुआ है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूर कौन है? आज जो हम लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे हैं, उनके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, जितने लोग आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वो सब मजदूर हैं, वो सब मजदूर है, सब काम कर रहे हैं। आप जो नौकरी करते हैं,
आप पैसा कमाते हैं, उसका जो कमाई होता है वो आपको मिलता है क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत किया। तो जो लोग परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? कई बार आप लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं देना है, मजदूरी तो आपको पता ही नहीं था। बाइबल में सिर्फ दान के बारे में ही नहीं लिखा गया है, दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, ये चारों चीज़ें हैं, लेकिन मजदूरी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और यही कारण है कि काफ़ी लोग आज भी डाउट में रहते हैं कि पता नहीं पैसा क्यों लेते हैं, प्रार्थना के लिए क्यों पैसा मांगते हैं। प्रार्थना के लिए कोई पैसा नहीं मांग रहा है, प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के दास जो सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उनको उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये वचन में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है परमेश्वर का वचन में कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए? क्या ये मैं कह रही हूँ या परमेश्वर का वचन कह रहा है? तो इसलिए आपको समझना है कि जो लिख दिया गया है तो आपको पूरा ही करना है। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर इससे पहले ये लिखा था कि यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को ये बात बोला कि कुछ भी खाली हाथ जाओ, ना झोला लो, ना बटुआ लो, कुछ भी नहीं लो, और जो मिले वही खाओ पियो, है ना। उसके बाद आपने यहाँ तक वचन आपने पढ़ा है, लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में ही दो। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को पहली बार भेजा तो प्रचार करने, उनके कामों को करने, तो खाली हाथ भेजा कि कुछ भी मत लेकर के जाओ। लेकिन जब दूसरी बार भेजा तो यीशु मसीह ने कहा झोला, बटुआ, ये सब कुछ लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। वो दूसरा वचन भी कहाँ पर लिखा है वो मैं बता देती हूँ। लूका 22 अध्याय उसका 35 से 36 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, साफ लिखा हुआ है। आप एक जगह वचन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि नहीं सब काम फ्री में बन जाएगा, फ्री में करो, उसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। जब दूसरी बार यीशु मसीह अपने चेलों को भेजे तो किस लिए भेजे और क्या बोले, क्यों बोले कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, उसको भी आपको समझना है। एक और वचन आप सुन लीजिए, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अगर आपको यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा तो एक और वचन आप पढ़ लीजिए, रोमियो 4:4, काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि साफ लिखा हुआ है कि जो प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उन्हें दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये चीज़ दान है, दान अलग चीज़ होता है, लेकिन मजदूरी कोई दान नहीं है कि आप दे चाहे नहीं दे तो चल जाएगा। आप खुद बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप कहीं पे नौकरी करने गए, आपने वहाँ पर 1 महीना काम किया, उसके बाद आप बोलेंगे, आपका जो बॉस होगा, आपका जो भी ओनर होगा, वो अगर आपको बोलेगा कि मैं तुम्हारी कमाई नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरा काम नहीं किया सही से, तो ये क्या सही है? जो आपने काम किया उसका मेहनत तो आपको मिलेगा ही, उसका फल तो आपको मिलेगा ही, तो आपको उसकी कमाई मिलती है। तो वैसे ही कुछ लोग जो बोलते हैं कि नहीं मेरा काम नहीं बना, मैं पैसा नहीं दूंगा, परमेश्वर के लिए दान नहीं दूंगा, दशमांश नहीं, ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ये आपकी सोच नहीं है। आपके सोच से परमेश्वर काम नहीं करेंगे। काफ़ी लोग इसी चीज़ को लेकर के चलते हैं और जब नहीं देते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, काम नहीं बनता है, तो फिर दोष भी परमेश्वर पर लगाते हैं। मजदूरी देना कोई दान नहीं, वो हक समझा जाता है, ये एक अधिकार है, हक है ये। और अगर आप जो परमेश्वर के लोग हैं उनको मजदूरी नहीं दे रहे, इसका मतलब उनका हक छीन रहे हैं आप। तब आप सोच लीजिए, आपको कोई मेहनत कराए एक दिन तो उसका पैसा ना दे तो आप अपना मुंह बना लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को देने की बात आए तो पीछे हट जाते हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी गरीबी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति मायने नहीं रखता है। अगर आप गरीब है, ठीक है, जो आपसे होगा तो उस हिसाब से तो आप देंगे ही आखिर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आ गया वो दे दिए, क्योंकि परमेश्वर के लोग भी जो भविष्यवक्ता है, जो प्रेरित है, जो जैसा काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या उनकी मजदूरी 100 रुपया है, क्या उनकी मजदूरी 500 रुपया है या 10,000, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप देने पर आए तो मजदूरी दे भी नहीं पाएंगे। दशमांश के बारे में बताया गया है कि 10% इतना है, इतना देना है, लेकिन लोग मजदूरी को कभी सोचते तक नहीं है, मजदूरी के बारे में कभी पढ़े तक नहीं है। लेकिन आप पढ़ के देखिए, मजदूरी के बारे में सब जगह पर लिखा हुआ है, और ये कोई पुराना नियम नहीं है, ये नया नियम है। अब आप बताइए कि कहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मजदूरी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, फ्री में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना का यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर पैसा उसे दिया जाता है जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। एक आखिरी वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 14 आयत में लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से
हो, जो परमेश्वर का काम करे उसकी जो जीविका होनी चाहिए, उसका जो जीवन, जो एक दिनचर्या का सारा जो चीज़ चलना चाहिए, सारे काम वो उनके सुसमाचार से होने का मतलब है आप सपोर्ट करेंगे पैसे से या किसी भी तरीके से अगर आप करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होगा आज के समय में वो पैसा से ही हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि पुराने नियम में तो पैसा नहीं था तो पैसा नहीं देना है, ऐसा नहीं बोलना है। पुराने नियम में पैसा के विषय में नहीं लिखा गया है, लेकिन पुराने नियम में जानवरों का ही आदान प्रदान होता था, जानवर के बदले जानवर या जो भी चीज़ दी जाती थी। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। प्रभु के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो पैसे से करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका उसी से होनी चाहिए, इसका मतलब आपको पैसे से ही सपोर्ट करना है, पैसे का मजदूरी देना है, पैसे का दान देना है, पैसे का दशमांश देना है। यहाँ पर चावल, सब्जी, रोटी इसका दशमांश नहीं चलेगा। अगर दशमांश देना है तो पैसे का देना है। आप दान जिसे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, यह आपके ऊपर है। दशमांश का क्या मतलब है वो आपको मैं वीडियो के एंड में एक वीडियो बता दूंगी, वो आप क्लियरली देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मजदूरी है तो जो मेहनत कर रहा है उसको मजदूरी मिलना चाहिए ना। अगर आप भेड़ पाले हैं, बकरी पाले हैं, तो आपने पाला है तो उसका दूध कौन पिएगा? उसका दूध अगर आपने पाला तो मैं तो नहीं पीऊंगी ना, आप ही पिएंगे। तो जो पाला है वही पिएगा। तो इसीलिए आपको समझना है जिसकी जो भेड़ परमेश्वर ने दी है वो उसकी भेड़ है, वो किसी और की भेड़ नहीं हो जाएगी। तो आपको समझना है कि जो मजदूरी जिसे देना है उसी को देना चाहिए। आमीन। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा कि सही नहीं मैंने बोला है तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलने से डरते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास भी, और बोल देते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के जो लोग होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, क्या उनका घर बार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? या सिर्फ आपके बच्चे, आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी जिंदगी है और लोगों का तो जिंदगी है ही नहीं। जिस तरह आपकी ज़रूरत है वैसे जो परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत होती है वो हमें पहले देखना है। आप गरीबों को दान देने में आगे हैं लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए पीछे, क्योंकि परमेश्वर के लोग को तो सब कुछ पैसा मिलता ही है, लेकिन कहाँ से मिलता है आप खुद बताइए। जो लोग बड़ा बड़ा चर्च बनाते हैं वो लोग भले ही आपको पैसा देने के लिए मना कर सकते हैं क्योंकि उनका विदेश से पैसा आएगा। लेकिन चाहे विदेश से पैसा आए, चाहे कहीं से भी आए, किसी भी देश के कोने से पैसा आए, अगर वचन में लिखा है कि दशमांश देना है, मजदूरी देना है तो देना ही है। इसमें आपका मेरा राय नहीं चलता है। यहाँ पर जो परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया है। जो आपने सच्चाई को सुना है वचन से, तो अगर आप विश्वास करते हैं कि जो भी बातें बताई गई है सचमुच यही सच है, तो आप अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने आंखों को खोल के रखिए। मैं इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जो भी गलती है पिता, जो भी ये भाई बहन ने अब तक जो भी गुनाह किए या जो भी इनसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए आप इन्हें क्षमा करें, इनके ऊपर दया करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर इनके ऊपर दया करें, ये सच्चाई को जानने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को, पूरा वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, वचन को सुने हैं पिता, इनकी बंद आंखें खुल जाए, इनकी बुद्धि और समझ खुल जाए ताकि आपकी सच्चाई को ये जानने पाए पिता परमेश्वर। इनके मन को खोल दे, इनके मुट्ठी को खोल दे, इनकी परिस्थितियों को आप बदल दे पिता। इन्हें दयालु बना ताकि आपके राज्य के लिए, आपके भंडार में ये बीज बोने वाले बने पिता परमेश्वर, और जो वचन बताया गया उसके अनुसार ये मजदूरी देने वाले बने पिता। हालेलुया। ताकि आपके जितने भी सेवा करते हैं, जो आपके प्रचारक है, आपके सेवक सेविका है पिता, उनको उनकी मजदूरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इन्हें दयालु बनाए, इनके ऊपर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान इनके जीवन में कार्य कर रहा है, जो इनके मन में कंफ्यूजन डाल दिया है, जो ये इधर उधर बहुत सारे जो प्रचारकों को सुन करके इनका मन जो भटक गया है, उस मन भटकाने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। भरमाने उसकाने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज पिता परमेश्वर आपका वचन जो सत्य है, ये जो जान गए, वचन को सुन लिया अपने कानों से और देखे, ये आजाद होने पाए यीशु नासरी के नाम में। आपकी सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे। आपके वचन में लिखा है कि लेने से देना धन्य है, इसलिए पिता परमेश्वर ये ब्लेस्ड हो, आपके राज्य में देने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता, इन्हें आज के बाद से किसी से मांगना ना पड़े पर ये देने वाले बने
हे पिता परमेश्वर, ये भाई बहनों को आपकी कीमती लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। जो वचन का बीज इनके अंदर बोया गया वो बीज इनमें फलवंत हो, उसे शैतान चुराने ना पाए और ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने। इनकी परिस्थितियां बदले, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, ये आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए। उसमें जो रुकावटें इनके जीवन में आ रही है, जो तकलीफें, जो बीमारी, परेशानी, शैतानी कार्य है, वो दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। और आखिरी में मैं बस यही बोलूँगी कि आप अगर परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है, तो आप सच्चाई का प्रचार करें। और अगर आप एक विश्वासी है तो मैं यही बोलूँगी कि आप जितना प्रचारकों को सुनते हैं, जो 10-5 बटोर लिए अपने लिए, उससे अच्छा ये रहेगा कि आप वचन की सुनना शुरू करें, वचन को पढ़ना शुरू करें, ताकि सच्चाई को आप जान पाए। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप मजदूरी देते हैं जो लेबर होता है? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा यस या नो, हाँ या नहीं। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से गरीबी है या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसे की समस्या से, कर्जा है, आर्थिक तंगी है, तो आपको यहाँ पर ये वीडियो का लिंक दिख रहा है। इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। दशमांश के विषय में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आपकी जो भी गरीबी है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब दूर होंगी। इस विषय में जो ये वीडियो है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आप अगर मेरे वीडियो को यहाँ तक देखें तो इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर का वचन सभी लोगों तक पहुँचे और हर लोग सच्चाई को जान पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।